हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11th का जो कि फिजिक्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जेई एंड नीट इसमें इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बैट बॉल खेलते हैं और बैट से बॉल को उछालते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल। जैसे कि ये यहाँ से हमारी बॉल है, ये बल्ला है और इसके पास ये बॉल। जब ये बॉल बल्ला इस बॉल में अड़ेगा तो ये ऐसे जाएगी। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसे ही होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालने को बोल देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। ये मोस्टली तीन चीजें हैं जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछ ली जाती हैं और इनके मैं आपको डेरिवेशन कर कर दिखाने वाला हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि अब पहले आपको ऐसा यहाँ पर एक इसका फिगर बना लेना है, उससे आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। जैसे कोई न्यूमेरिकल भी होगा तो उसको भी सॉल्व करने में। जैसे मैंने अभी प्रोजेक्टाइल बना दिया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ होता है, उसको कहते हैं हम यू साइन थीटा, और नीचे की तरफ उर्ली तरफ जाएगा, इसको क्या कहेंगे? यू कॉस थीटा। अब यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा तो ठीक है। अब हम रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे ज्ञात करेंगे? जो ये उर्ली तरफ, हम इस तरफ से परली तरफ जाएंगे तो हम क्या क्या लगेगा? रेंज। रेंज में क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। पहले हम करते हैं टाइम एंड फ्लाइट। ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ये होगी मैक्सिमम हाइट और ये कितनी ऊंचाई तक गया है, ये होगी मैक्सिमम हाइट। और ये होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि यहां से और यहां तक जाने में हमारी जो रॉकेट या कुछ भी है उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ही डेरिवेशन करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए हमें इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो उसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन क्या थी? वो थी एस बराबर, सॉरी सेकंड है, सेकंड क्या थी? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस। अब ऊपर की तरफ जो हमारा डिस्टेंस है वो तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्ञात करना है यहां से यहां तक जाने का। तो हमारे पास एस हो जाएगा 0 बराबर यू क्या है? ऊपर हमारे पास यू है, यू साइन थीटा है, तो हम लगा देंगे यहां पर यू ऊपर की तरफ है, यू साइन थीटा। और टाइम, टाइम हमारा यहाँ पर एज इट इज, प्लस में हाफ ए क्या है? ए को हम क्या मानते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम और क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी। ऊपर ग्रेविटी होगी, यस ग्रेविटी भी होगी, और टाइम, टाइम का स्क्वायर एज इट इज। अब ये जीरो को तो कोई यहाँ पर रूल नहीं है, जीरो को जीरो ही रहने दो। अब ये है, इसको परली तरफ लेकर आएंगे, इसको उर्ली तरफ। 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा और टी, सॉरी टी का स्क्वायर नहीं है। अब ये यहाँ पर सिंगल टी है और ये यहाँ पर सी टी का स्क्वायर हो रहा है। इस टी से इस टी को हम एक बार काट देंगे, यहाँ बचेगा हाफ जी टी इक्वल टू यहाँ यू साइन थीटा। अब ये है जो अभी यहाँ पर तो दे रखा है, अपॉन में उर्ली तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इससे सॉरी गुने में हो जाएगा। एक यहां से बनेगा जी टी 2u साइन थीटा। अब टी क्या बचे? टी क्या है हमारे पास? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये अपॉन में आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब देख लीजिए, मैंने आपको यहां से यहां तक डेरिवेशन कर कर इसको दिखा दिया। अब चलते हैं हम रेंज पर। रेंज, रेंज क्या होती है? रेंज यहां से लेकर ये होगी इसकी रेंज। रेंज को कैसे निकालेंगे हम? रेंज, रेंज के लिए अब मैंने क्या बताया था? टाइम इंटू स्पीड। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे
और जो स्पीड है, स्पीड उर्ली तरफ, मैं यहाँ से परली तरफ जाऊंगा वही मेरी स्पीड होगी, आगे की तरफ मूव करूंगा। ऐसे ही ये है जो जो है यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है वो उर्ली तरफ मूव करेगा, तो उसकी जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी होगी उर्ली तरफ होगी उसकी। चलिए रेंज, रेंज क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। टाइम, टाइम क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, टाइम को डेरिवेशन करा था जब 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, और इनटू स्पीड। स्पीड क्या है हमारे पास, उर्ली तरफ। पहले तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में तो ऊपर की ओर फ्लाइट कर रहे थे हम, अब उर्ली तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर u cos थीटा हो जाएगा। u cos थीटा लगा देंगे, u cos थीटा। अब ये एक यहाँ पर u है, एक यहाँ पर u की u से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो u का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, u का स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर ये 2 है, 2 एज इट इज, ये साइन थीटा और कॉस थीटा भी एज इट इज, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और इसके बटे में g। अब आप यहां से बहुत अच्छी तरह से देखिए, u का स्क्वायर रहने दीजिए, और 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको क्या कहते हैं हम, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। आपने मैथ में पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये किसका है, साइन 2 थीटा, और इसके अपॉन में जी। दिस इज ए हमारा उसका भी रेंज का भी फार्मूला आ गया। अब लास्ट है जो वो रह गई मैक्सिमम हाइट, उसके भी हम चलिए करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप इसको मिटाऊंगा और फिर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला लिखना है। ले लीजिए एक बार आप स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए अब चलते हैं हम आगे। मैक्सिमम हाइट क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम हाइट के लिए हम इक्वेशन, जो हमारी क्या इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आपको ध्यान नहीं हो, मैं इक्वेशन भी लिखवा देता हूं। फर्स्ट है जो, फर्स्ट कौन सी है, v बराबर u प्लस में at, और सेकंड कौन सी है, सेकंड है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है जो, थर्ड हो जाएगी हमारे पास, थर्ड कौन सी है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप, ये है हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड। इनसे ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह सब कुछ इन्हीं से, इनको ही रला मिलाकर हम वो ज्ञात करते हैं डेरिवेशन। एक उत्सव शब्द है, उत्सव, UTSAVE उत्सव, उसमें ही सारे ये जैसे UTS सारे शब्द हैं उत्सव में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मैक्सिमम हाइट का फार्मूला उसकी डेरिवेशन कर कर देखते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए हम इक्वेशन ऑफ थर्ड लगाएंगे, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका तो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो होगी कुछ, यहाँ से चलेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं पता कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, इसलिए इसको तो हम मानते हैं फाइनल वेलोसिटी को 0। जो v है उसको मानते हैं फाइनल वेलोसिटी, जो u है उसको मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब 2 और a को क्या मानते हैं, a होती है वैसे एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, मूव करेंगे कि मैक्सिमम हाइट के लिए, तो इसे ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी का फार्मूला g, ग्रेविटी की सॉरी सिंबल होता है g, और s को h, हाइट, ऊपर की तरफ हाइट, ठीक है, इक्वल टू ये होगा u साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी ये तो 0 है, u साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसके बट्टे में जाएगा 2, ये GH u साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में हो जाएगा 2, और हमारे पास ये h है जो मैक्सिमम हाइट, h मैक्स इक्वल टू u
साइन स्क्वायर थीटा और इसके अपोन में 2g यानी ग्रेविटी। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। हमने इसमें लगाई थी इक्वेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशंस है जो, उसमें से वो थर्ड है उनमें से जो तीसरे नंबर की है वो लगाई थी हमने, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से जो ये ए होता है एक्सेलरेशन, इसको हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं और एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। जब ऊपर जाने की बात हो, यानी जैसे कोई एरोप्लेन है, रॉकेट है, ऊपर जाएगी तो उसके लिए हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए हम इसको ग्रेविटी मानते हैं। और ये एच एस होता है जो डिस्टेंस, उसको एच मानेंगे, यानी हाइट, कुछ तो हाइट पे जाए होगा यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब ये मान लिया हमने, और यहाँ से ये फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ से जो ये था इसे और तरफ लेकर आए तो ये यहाँ और तरफ डिवाइड हो गया इनसे, और g फिर ऐसे ये आ गया 2g h max बराबर u साइन स्क्वायर थीटा अपोन में ये g था इसके अपोन में आ गया यानी 2g। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यदि आपको इस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।